वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है ताहिर अली साहब के साथ, जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के हवाले से और डेटा साइंस के हवाले से बड़ा पावरफुल काम कर। बिफोर गोइंग टू आस्क मेनी क्वेश्चन, हम आपको बताते चले कि जब हम आपको इस तरह का कोर्स पढ़ाएंगे उसको हमने तो टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो शहर से बाहर हैं उनके लिए तो 100% ऑनलाइन होगा। जो लोग हमारे साथ कराची में मौजूद हैं या फिर जब हम कस्टमाइज कोर्स बाकी शहरों में करेंगे तो उसके लिए होगा क्या, टोटल 100 आवर्स का कोर्स है। रिपीट करता हूं, टोटल 100 आवर्स का कोर्स है। 40% क्लासरूम सेशंस हैं, 60% जूम या टीम्स पे हम आपके साथ ही कोर्स रन करेंगे। और उसके बाद आप क्या समझते हैं 100 आवर की सेशंस कंप्लीट हो गए, आपका हमारे साथ ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। क्या हमारा ताल्लुक यहाँ से शुरू होता है? असल में ताल्लुक तो यहीं से शुरू होता है, जिसमें हम आपको ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू, जैसे आप लिंक्डइन लर्निंग, coursera.com या lynda.com, इस तरह के जो पोर्टल्स होते हैं, हम आपको सर्टेन चार्जेस चार्ज करके हम आपको पोर्टल असाइन कर देंगे। जो 100 आवर्स की लर्निंग आपने हमारे साथ फेस टू फेस या थ्रू जूम्स एंड टीम पे की है, वो फ्रेश लर्निंग आपको उस पोर्टल पे भी मिलेगी। 365 दिन तक आप उस लर्निंग से मुस्तफीद हो सकते हैं। अब इनसे हम सवाल करते हैं, जो सवालों का सिलसिला शुरू किया था। हमने ऑलरेडी बात की थी कोर्स पे जिसका नाम था एडवांस्ड एक्सेल मास्टरी। अब हम इनसे मॉड्यूल 4 के हवाले से बात करेंगे कि हमारे कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा। ताहिर अली साहब, आपने मॉड्यूल 4 के अंदर मैक्रोस एंड VBA प्रोग्रामिंग के हवाले से बात की है। पहले थोड़ा इस पर रोशनी डालें ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं, जिनको ऑलरेडी नहीं पता, उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। फिर इस पर थोड़ी फिलॉसफी बताएं कि आप कैसे पढ़ाते हैं और आज तक कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को ये सिखा चुके हैं। जी अच्छा, देखिए, इसमें जो ये मॉड्यूल है, चूँकि एडवांस एक्सेल है, एडवांस एक्सेल मास्टरी है, तो इसमें जिस तरह बाकी एडवांस टॉपिक्स हैं उनमें से एक ये जो है वो एडवांस टॉपिक है हमारा। और उसमें जो VBA या मैक्रोस, जो है VBA बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो इसकी बैकएंड के ऊपर जो एक्सेल की जो लैंग्वेज है, इसके जो बैकएंड के ऊपर चल रही है लैंग्वेज, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इंटरचेंजेबली हम मैक्रोस, और मैक्रोस बेसिकली हम कहते हैं इस चीज़ को कि जो हम टास्क नॉर्मली परफॉर्म करते हैं एक्सेल के अंदर नॉर्मली, वो अगर रिपीटेटिव नेचर के हैं तो उनको बजाय इसके कि हम मैनुअली बार बार परफॉर्म करें, हम उसको कोड कर देते हैं, उस एक्ट को, उस एक्शन को जो है वो हम कोड कर देते हैं यूजिंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी VBA। और वो जो कोडिंग है वो कहलाती है मैक्रोस। राइट, एक सिंपल सा टास्क है कि जी हम एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं अपने डेटा के ऊपर, और वो बार बार नया डेटा आता है, हमें उसके ऊपर बार बार वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ती है। तो बजाय इसके कि हम मैनुअली वो बार बार काम करें, हम उसको कोड कर देते हैं उस टास्क को, सारे और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैक्रोस एंड VBA है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को आपने आज तक सिखाया? नाम भले ना लें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बता। हर तरह की इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। ऑटोमेशन तो हर जगह की होती है ना। जो भी टास्क है, रिपीट टास्क, चाहे वो आप किसी भी डोमेन के हों, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे HR के हों, चाहे प्रोक्योरमेंट के हों, टास्क है वो टास्क रिपीटेटिव नेचर का है। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो जब भी आप डेटा पे काम कर रहे हैं और उसमें रेपिटेशन है उस टास्क के अंदर, तो वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग मैक्रोस, अकॉर्डिंग मैक्रोस। तो सर, मॉड्यूल 5 है आपका एडवांस्ड एनालिटिक्स, एडवांस्ड डेटा एनालिसिस, जिसमें आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स पे बात करेंगे, डेटा मॉडलिंग पे बात करेंगे, एडवांस डेटा मैनिपुलेशन एंड टैक्स पे बात करेंगे। तो इसके हवाले से थोड़ा बताइए ये चीज़ें हैं क्या, और फिर पता है आपकी फिलॉसफी क्या होगी पढ़ाने की। अच्छा, देखिए, ये जो है ये समझे कि रीसेंट जो है वो एडिशंस है। रीसेंट तो नहीं कहना चाहिए, अब इसको भी काफ़ी टाइम हो चुके हैं, मैच्योर हो चुका है ये, लेकिन बकिया ऑप्शंस के मुकाबले में स्टिल ये एडवांस्ड है या रीसेंट है। तो ये जो है, और ये जो टूल्स जैसे हम जो आपने अभी नाम लिया, ये सारे टूल्स हैं, ये कहलाते हैं आपके बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स या BI टूल्स। राइट। और चूंकि ये एक्सेल के साथ ही हैं, एक्सेल के साथ ही जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करते हैं अपने पास, तो ये टूल्स भी साथ में जो है वो इंस्टॉल होते हैं उसके। यानी 2016 एंड अबव जो वर्जन है एक्सेल के, प्रोफेशनल प्लस, वो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके साथ ही जो सेट ऑफ टूल्स है, पावर पिवट एंड पावर क्वेरी, ये साथ ही उसके इंस्टॉल होते हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो रिलेट करते हैं इन BI टूल्स के। हम एक सर, मैं चाह रहा था इस क्वेश्चन को पास करके आगे बढ़ दूँ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मॉड्यूल
और मेरे दिल के बहुत करीब है, और एक हमारे दोस्त है जिनका नाम है उस्मान भाटिया, उनके दिल के और उनके लिवर के बहुत करीब है, और ये सर है हमारा एडवांस्ड एक्सेल प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला एक्सेल तो नहीं है, कोई और वाला है? नहीं सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। ये प्रोजेक्ट है मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स के जो जिसे हम आप ROI हम निकालते हैं हर ट्रेनिंग के एंड पे, तो ख़ास तौर पे जब ये हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग जिस तरह ये है, तो उसमें पॉसिबल होता है हमारे लिए कि हम ROI निकाल सकें, क्योंकि टेंजिबली हम देख सकते हैं रिजल्ट्स को जो है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो टूल है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमें, वो जैसे हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स कराते हैं, और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी वही कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। अगर आप कैपस्टोन प्रोजेक्ट करेंगे तभी जाके हम आपको सर्टिफाई करेंगे, ताकि आप जो एक्सेल की जो मास्टरी है वो सीख गए। विदाउट दिस कैपस्टोन वी विल नेवर सर्टिफाई यू दैट यू आर द मास्टर ऑफ एक्सेल। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं, और आपका जो दूसरा कोर्स है उसका बड़ा नाम है द डैशबोर्डिंग रिपोर्टिंग मास्टरी। सर व्हाट इज दिस, एंड मुझे और मेरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, या इसके अलावा जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इस कोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, इसके बारे में बताइए। अच्छा देखिए, ये जो कोर्स है डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का जो टर्म है या डैशबोर्ड्स की जो टर्म है, वो आपके जो कार या एयरलाइन डैशबोर्ड, एयरलाइन के अंदर डैशबोर्ड होते हैं आपके, उनसे डिवाइस की गई है। और जिस तरह जो पर्पस उसका होता है, जैसे कार के डैशबोर्ड का जो पर्पस होता है, आपका किसी सिंगल स्क्रीन के ऊपर आप डायनामिकली इन्फॉर्मेशन व्यू कर रहे होते हैं ताकि टाइमली डिसीजन ले सकें हम। यही पर्पस एग्जैक्टली बिजनेस डैशबोर्ड का भी होता है। और उसके लिए टूल्स कोई भी हो सकते हैं, उनमें से एक एक्सेल है आपका। तो और उसका पर्पस वही, जैसे मैंने भी बताया कि जी अगर आप एज एन HR प्रोफेशनल हैं, या आप एक मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करते हैं किसी भी डोमेन में, तो आप चाहते हैं कि जी एक स्नैपशॉट के अंदर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो इन्फॉर्मेशन भी नज़र आए, और साथ ही साथ जो है वो डायनामिक भी हो, यानी विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चेंजेस आती जा रही हैं वैसे वैसे वो आपको हाईलाइट होती रहें, और ताकि आप डिसीजंस ले सकें। बिल्कुल सही। तो ये इस हवाले से बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सीखने के लिए, कि जी आप तो डेवलप भी कर सकें। और अगर आप डेवलपमेंट वाले मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सो ये एक ऐसा टूल है जो आपको इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग और विदाउट फर्दर डिले आप ऑर्गेनाइजेशन के हक में बेहतर से बेहतर फैसले कर सके। आई थिंक दिस इज द ग्रेट आंसर एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, आप ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। सो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग जो है वो स्टेक होल्डर्स को, स्ट्रैटेजी मेकर्स को, और जो टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप बैठी हुई है उनको क्या हेल्प देता है, ताकि ये इन्हेंस करे इस डेटा डैशबोर्ड रिपोर्टिंग को और नीचे तक कैस्केड करे, ताकि वो बेहतर से बेहतर सीख सके। पहले लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, और फिर नीचे ट्रिकल डाउन इसको क्यों किया जाए। देखिए, डैशबोर्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बनाते हैं, उसके 3 लेवल्स होते हैं, तीन यूज़र्स होते हैं उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक जो है वो बिल्कुल ही यानी जैसे आप कह लें ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जो लाइन मैनेजर्स होते हैं आपके, उनको रिक्वायरमेंट होती है एक डैशबोर्ड की, या ओवरऑल एक समराइज इन्फॉर्मेशन की, जो कि रियल टाइम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टोर मैनेजर है, उसको जो है इन्वेंट्री की मूवमेंट है, स्टॉक की मूवमेंट है, वो उसको रियल टाइम में देखनी है ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके। तो एक जो है वो डैशबोर्ड हम डिज़ाइन करते हैं उस ऑडियंस के लिए, और उसकी उस पर इंफॉर्मेशन की टाइप डिफरेंट होती है। फिर उससे ऊपर आ जाते हैं आपके एनालिस्ट, जो डेटा एनालिस्ट हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनके लिए जो है डैशबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है। एंड देन फिर जो टॉप टियर है आपका, जिसमें कि आपके CEO भी आ सकते हैं, CFO आ जाते हैं, उसके अंदर ये लोग आ जाते हैं, जो C कैटेगरी के लोग हैं सारे, यानी कि जो आपका C सूट है। बिल्कुल सही है। और सर इसमें एक दूसरा मॉड्यूल है आपका, डेटा प्रिपरेशन फॉर द डैशबोर्ड्स। डेटा प्रिपरेशन फॉर डैशबोर्ड्स होता क्या है, और प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि डैशबोर्ड्स बेहतर से बेहतर बन सके। ऐसे ना हो कि सिर्फ एक भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, अच्छे खूबसूरत चीज़ें बना दी आपने, वैसा ना हो। मीनिंगफुल डेटा बेस और डैशबोर्ड कैसे बन सकते हैं? सर देखिए, अच्छा मैं जो हमारा ये कंटिन्यूएशन में डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें जो इससे पहले का हमारा कोर्स है एडवांस एक्सेल मास्टरी, ये उसका मैं साथ में बता दूं कि ये प्री रिक्विजिट है लर्निंग डैशबोर्ड रिपोर्ट जी। तो उसमें जो स्किल्स आप लर्न करते हैं, उसमें से एक स्किल जो है आपकी, वो है डेटा की मैनेजमेंट,
कि हाउ टू मैनेज डेटा प्रॉपरली। जब तक आपका डेटा प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा आप उससे जो इंसाइट्स भी नहीं निकाल सकेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो स्किल सेट आप वहाँ लर्न कर लेते हैं और फिर वो स्किल सेट आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा फोकस होता है डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के अंदर, हमारी अजम्पशन ये होती है कि जी वो जो एडवांस एक्सेल टेक्निक्स हैं, जो एडवांस फार्मूलाज हम वहाँ कवर कर चुके हैं, पिवट टेबल्स हम सिखा चुके हैं, वो आपको आने चाहिए, क्योंकि हम उस नॉलेज को के ऊपर ही बिल्ड कर रहे होते हैं फर्दर नॉलेज। राइट एब्सोल्यूट। तो वो जो हमने एडवांस फार्मूला हमने सीखे, वी लुकअप सीखा, इंडेक्स मैथ सीखा, उसकी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो हम देख रहे होते हैं, फर्दर एडवांस देख रहे हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद आपका तीसरा मॉड्यूल है डैशबोर्ड डिज़ाइन फंडामेंटल्स, और उस पर बड़ा खूबसूरत एक चीज़ लिखी है आपने, डिफाइनिंग डैशबोर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स एंड KPIs। इसका ताल्लुक आपस में क्या है? जी, तो इंटीग्रल पार्ट है डैशबोर्ड का, किसी भी डैशबोर्ड का। KPIs जो है, जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं आपके, वो किस तरह से आप विजुअली डिस्प्ले करते हैं एक डैशबोर्ड के ऊपर, क्योंकि जो यूज़र है उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा क्रूशल पार्ट प्ले करते हैं। KPI डिटेल इन्फॉर्मेशन भी का जो है वो दिखा रहे होते हैं आप डैशबोर्ड के ऊपर, और जो है वो समराइज जो KPIs हैं आपके वो भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे होते हैं आप डैशबोर्ड के ऊपर। और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर आपने ट्री मैप्स, हीट मैप्स, बुलेट्स, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल दें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं, और ये हर वर्जन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जाते हैं उसके अंदर। लेकिन उसमें यह है कि जो इसके पीछे साइंस है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको कहा था, बताया था कि कौन से डेटा के लिए कौन सी चार्ट टाइप यूज़ करनी है। हर चार्ट टाइप हर डेटा के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती। तो हम साथ ये खाली ये नहीं सिखाते कि चार्ट बनता किस तरह है, बल्कि चार्ट के पीछे क्या साइंस है, इसको कौन से डेटा के लिए आपने कौन सा चार्ट यूज़ करना है, और डैशबोर्ड के ऊपर इनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है। डैशबोर्ड डिज़ाइन जो ख़ास तौर से चीज़ है ना, तो वो अगर आप मिसमैच या मिसप्लेस कर दें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपका जो है इनफेक्टिव हो जाता है डैशबोर्ड। आइए जी मॉड्यूल 5 पे बात करते हैं डैशबोर्ड्स डेवलपमेंट टूल्स, और उसमें कुछ आपने जैसे लिखा है ऑलरेडी इधर, द पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स, एक्सेल फंक्शंस, डैक्स, पावर क्वेरी एंड पावर BI डेस्कटॉप। इनमें से बताएं कि ये जो डेवलपमेंट टूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और क्या आप तमाम स्टूडेंट से वो चीज़ें बनवाएंगे या फिर सिर्फ PPT की हद तक उनको दिखाएंगे? नहीं सर, PPT तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। PPT का हमारे कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हम हैंड्स ऑन है, टोटली हैंड ऑन, 100% हैंड्स ऑन, 100%। ठीक है, तो उसमें हम बिल्कुल बनवाते हैं। तो यानी कि आप एक्सेल इंजीनियर्स बना रहे हैं, हाथ से करोगे तो कोर्स पास होगा। बिल्कुल, क्योंकि है ही टेक्निकल स्किल, तो उसमें अगर आपको काम ना करना है तो फिर फ़ायदा क्या है। राइट। तो इसका मतलब यानी कि ये जो सारे मॉड्यूल्स आपने लिखे, सारे जो आपने टूल्स लिखे हैं, तो पहले आप उनकी थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर उनके साथ हैंड्स ऑन उसी शीट पे उसके साथ काम करवाएंगे। और ऑलरेडी हमारी बात हो रही थी डैशबोर्ड के हवाले से, बहुत से हमने ज़बरदस्त किस्म के सवालात किए हैं, और डैशबोर्ड की टेक्निक भी आपको अभी समझ आ रही होंगी, और आप मुझे इतना यकीन है आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होगा कि जो डैशबोर्ड्स हम यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में चंद लोगों के पास देखते हैं, आज आप इस कोर्स को अटेंड करने के बाद खुद अपने हाथों से डैशबोर्ड बना सकेंगे। मजीद मिलते हैं इसी टॉपिक के हवाले से इस छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।